हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कोसाइन सिमिलैरिटी एंड कोसाइन डिस्टेंस। ओके, सो आज की वीडियो में अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कोसाइन सिमिलैरिटी एंड कोसाइन डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब जब मैं बात करूं सबसे पहले सिमिलैरिटी की, सिमिलैरिटी, और यहां पर मैं लिखता हूं डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं नॉर्मल थॉट से सोचूं, नॉर्मल थॉट से, तो जब सिमिलैरिटी कम होगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी। सिमिलैरिटी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, एंड सिमिलैरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी डिस्टेंस वैसे वैसे कम होगी। ठीक है, ये हम नॉर्मली भी सोच सकते हैं रिलेशंस के हिसाब से कि हम जितने सिमिलर हैं उतनी हमारी जो डिस्टेंस है वो कम है, और हम जितने कम सिमिलर हैं उतनी हमारी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं। तो सिमिलैरिटी जब कम होगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, जब सिमिलैरिटी बढ़ेगी सो डिस्टेंस कम होगी। सो वी कैन से कि ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, ऑपोजिट हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी एंड कोसाइन डिस्टेंस के फॉर्म में। ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? सो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, एक फॉर्मूला लिखता हूँ, 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी x1 x2 इक्वल्स टू कोसाइन डिस्टेंस x1 x2। ठीक, ये मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपन यूज करने वाले हैं कोसाइन सिमिलैरिटी एंड कोसाइन डिस्टेंस में, इस वाले फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है कोसाइन डिस्टेंस। अपन ने और डिस्टेंसेस वगैरह डिस्कस करी थी, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं आज कोसाइन डिस्टेंस एंड कोसाइन सिमिलैरिटी। सो सपोज इफ मेरा ये ग्राफ है, ठीक है, इस पे कोई दो पॉइंट्स हैं। ये मेरा एक पॉइंट है यहाँ, एक मेरा पॉइंट है यहाँ। ठीक, अब इसमें जो लाइन जा रही है, जो लाइंस जा रही हैं ओरिजिन से, सपोज वो ये हैं। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला मेरा जो पॉइंट है वो है x1, x1, और ये वाला जो पॉइंट है ये है x2। अगर मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात करूं, यूक्लिडियन डिस्टेंस की, तो वो क्या होगी? वो अपनी यूक्लिडियन डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी, यही होगी यूक्लिडियन डिस्टेंस अपन की, इन दोनों के बीच की, है ना, ये होगी। अब जब मैं बात कर रहा हूं कोसाइन डिस्टेंस की, सो अपनी कोसाइन डिस्टेंस क्या होगी? कोसाइन डिस्टेंस में हम बात करते हैं एंगल की। तो सपोज इन दोनों वेक्टर्स के बीच में यहां पर जो एंगल है वो है थीटा। थीटा, अगर थीटा है, सो मैं क्या कहूंगा? सो मैं ये कहूंगा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो क्या है? सो मैं कहूंगा कि इनके बीच में, इनके बीच में जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी नॉट डिस्टेंस, सॉरी, सिमिलैरिटी, इनके बीच में जो सिमिलैरिटी है वो है कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। और जब सिमिलैरिटी कॉस थीटा है, उसको अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम पर कोसाइन डिस्टेंस आ जाएगी। कोसाइन डिस्टेंस इज नथिंग बट 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी विच इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगी। सो इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ गई? 1 माइनस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से। इनकी जो सिमिलैरिटी है उसको मैं कहूँगा थीटा। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है इसमें और यूक्लिडियन डिस्टेंस में? कैसे फ़र्क पड़ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच में ये होगी यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये है अपना अपन एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, सो ये है कोसाइन सिमिलैरिटी, है ना। ठीक है,
अब कैसे इसमें फ़र्क पड़ता है वो मैं बताता हूँ। सपोज़ कि ये मेरा पॉइंट है x1, यहाँ पर एक और मेरा पॉइंट है ये, जिसको मैं कह रहा हूँ x3। यहाँ पर मेरा क्या है, x3 पॉइंट है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, अगर यहाँ पर मेरा जो x3 पॉइंट है वो भी ये x1 पॉइंट के साथ सेम एंगल पर है, सेम एंगल पर, अभी मैं बताता हूँ क्या है ये देखो। अपन क्या चेक कर रहे हैं, एंगल चेक कर रहे हैं। मैंने कहा कि x1 और x2 के बीच में, x1 और x2 के बीच में जो हमारी कोसाइन सिमिलैरिटी थी, कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन x1 एंड x2 क्या थी वो, cos थीटा, cos थीटा, यही कही मैंने। अब जब मैं कहूंगा कोसाइन सिमिलैरिटी, कोसाइन सिमिलैरिटी बिटवीन x1 एंड x3, x1 एंड x3, तो वो क्या होगी, ये अपना x1 है, ये अपना x3 है, तो इनके बीच की जो कोसाइन सिमिलैरिटी होगी वो क्या होगी। सो हम इनके बीच का एंगल देखेंगे, इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री। सो हम कहेंगे cos 0, एंड cos 0 इज नथिंग बट 1। सो इनकी जो कोसाइन सिमिलैरिटी आ गई वो आ गई 1, ठीक है। अब कोसाइन सिमिलैरिटी जब 1 है तो जब मैं कोसाइन डिस्टेंस निकालूंगा, कोसाइन डिस्टेंस, कोसाइन डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x3, सो वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो जो कोसाइन डिस्टेंस होगी x1 एंड x3 के बीच में वो होगी 0, ठीक है। इसको अभी और समझते हैं अपन, है ना, और समझते हैं, ये मैंने बता दिया आपको, इससे आपको क्लियर हो गया होगा वैसे, है ना, और समझते हैं। देखो सबसे पहले लेट मी से, क्या कहूँगा मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपनी सिमिलैरिटी की वैल्यू है, सिमिलैरिटी की, है ना, सिमिलैरिटी की वैल्यू, उसकी रेंज क्या हो सकती है, रेंज, अगर इफ वेरी सिमिलर पॉइंट्स, वेरी सिमिलर पॉइंट्स, इफ वेरी सिमिलर पॉइंट्स, देन क्या होगा, देन cosine similarity will be +1, and if very dissimilar points, dissimilar points, then cosine similarity will be -1, ये होगा, ठीक है। और जस्ट ये तो कोसाइन सिमिलरिटी की बात हो गई। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1 माइनस कोसाइन सिमिलरिटी से, तो वो अपन की डिस्टेंस तो निकल ही जाएगी। तो अपन को जो चीज़ समझनी है वो सिमिलरिटी समझनी है ना। अब ये जो 1 और -1 है ये ऐसे क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो आप देखो, मैं कह रहा हूं कि मेरे पे भाई ये ग्राफ है, ठीक है, ये मेरे पे ग्राफ है, एंड इस ग्राफ पे मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये मेरा ग्राफ है, इस पर मेरा मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर इस जगह पर, यहां पर इस जगह पर मेरा एक पॉइंट है x1, x1, ठीक है। यहां पर मेरा जो पॉइंट है वो है x1। अब अगर मैं कहूं कि मेरा जो x2 है, x2 वो भी कहीं इसी जगह पर है, इसी जगह पर, ये आप जो मैं पीला ड्रॉ कर रहा हूं इसी लाइन पर, देखो इसी लाइन पर, सो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी अगर मेरा x2 भी कहीं इसी पर है। सो जो उसकी कोसाइन सिमिलैरिटी होगी वो होगी 1, बिकॉज यहां पर एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, अगर x2 भी मेरा यही है। कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होगी, 1, एंड कोसाइन डिस्टेंस क्या होगी, 0। कोसाइन डिस्टेंस क्या होगी, 0। कोसाइन सिमिलैरिटी मेरी होगी 1 एंड कोसाइन डिस्टेंस होगी 0। अब चलो आगे, अगर मैं कहूं कि मेरा पॉइंट कहां यहां है, अगर कहीं यहां पे है, यहां पर, तो इस टाइम पर मेरी क्या होगी, इस टाइम पर जो मेरी कोसाइन सिमिलैरिटी होगी, कोसाइन सिमिलैरिटी वो होगी
0, अगर मेरा x2 कहीं यहाँ पर है, इस जगह पर है मेरा x2, ठीक है। सो जो कोसाइन सिमिलैरिटी होगी वो होगी 0, और जो कोसाइन डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस होगी वो होगी 1। अब क्यों होगी 0 यहाँ पर? क्योंकि आप ये एंगल देख सकते हो, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंड cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0, सो 0, कोसाइन सिमिलरिटी हो जाएगी 0, क्योंकि अपन ने कोसाइन सिमिलरिटी अभी देखा था क्या होती है, cos थीटा होती है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मेरा x2 कहीं यहाँ पर है, x2 अगर मेरा कहीं यहाँ पर है, तो क्या होगा, सो -1 अपनी जो सिमिलैरिटी होगी वो होगी -1, और डिस्टेंस क्या होगी, 1 माइनस -1 इक्वल्स टू 2, सो अपनी जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 2। अगर मेरा कहीं यहाँ पर हुआ, यहाँ पर इस पॉइंट पे x2 मेरा यहाँ पर कहीं हुआ, तो एंगल क्या बन रहा है, 270 बन रहा है, 270 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर -1 क्यों थी, 180 था ना एंगल, यहाँ पर 270 बन रहा है। सो 270 पर क्या वैल्यू होती है, 270 पर क्या वैल्यू होती है, 0 होती है ना, 0 होती है। सो अगर वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर सिमिलैरिटी होगी 0, और डिस्टेंस क्या होगी 1। अगर इस पॉइंट पे मेरा, अगर इस लाइन पे कहीं पर मेरा x2 एग्जिस्ट करता है तो, ठीक। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, है ना। ये मैंने आपको जो शो किया है कॉस के एक ग्राफ को लेकर सारे एंगल्स के हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। अब क्या, अब भाई और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा इसको लीनियर अलजेब्रा के फॉर्म में देख लेते हैं। अपन ने ज्योमेट्रिकली पूरा इसको समझ लिया है कोसाइन सिमिलैरिटी को। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कोसाइन सिमिलैरिटी कि अपन उसमें एंगल चेक कर रहे हैं कि एंगल, अगर एंगल अपना जितना है उसके हिसाब से अपन मेजर कर रहे हैं कॉस के एंगल से, है ना, कोसाइन सिमिलैरिटी। और कोसाइन डिस्टेंस इज नथिंग बट 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी। अब देख लो भाई, लीनियर अलजेब्रा के फॉर्म में हमने पढ़ा था कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है x1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट x2 वेक्टर डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर ऑफ x1 यूनिट वेक्टर ऑफ x2। ओके, यहां पर अपन इसका L2 नॉर्म लेते हैं, L2 नॉर्म जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, बट लिखते नहीं है, अपने आप मान लिया जाता है कि L2 नॉर्म है ना, चाहे तो अपन लिख भी सकते हैं, इसका L2 नॉर्म लेते हैं अपन यहाँ पर, है ना। अब यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर की मतलब अगर इसकी जो लेंथ है वो 1 है, लेंथ है वो 1 है, मतलब ये जो x1 है, ये x1 है, इसकी यहाँ पर ये जो लेंथ है वो कितनी है 1, जो x2 है उसकी यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी है 1, ठीक है। सो मैं कहूँ कि अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर इनकी लेंथ 1 है, x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 1, अगर 1 है तो अपन इसको हटा सकते हैं, and what we can say, we can say कि if x1 and x2 is unit vector, then cosine similarity is the dot product of two vectors x1 and x2. The cosine similarity between x1 and x2 is nothing but the dot product of x1 and x2 if x1 and x2 is unit vector. This if is very important, है ना, ठीक है। ये बात भी अपन को क्लियर हो गई है। अब अगर मैं कहूं कि अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं x1 एंड x2, x1 एंड x2 आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर्स, देन इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस से भी एक रिलेशनशिप आता है, बट ये इफ कंडीशन बहुत जरूरी है, इफ x1 एंड x2 आर यूनिट वेक्टर्स, देन मैं कह सकता हूं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2 इज 2 ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। एंड ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट कोसाइन डिस्टेंस, सो 2 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन डिस्टेंस between
x1 एंड x2। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? अगर x1 एंड x2 यूनिट वेक्टर्स हैं तभी होगी। ये रिलेशन आता है यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड कोसाइन सिमिलरिटी के बीच, कोसाइन डिस्टेंस के बीच, ठीक है। ये एक रिलेशन है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट काफी है कोसाइन सिमिलरिटी के बारे में आपको जानना, मैंने सब बता दिया। एंड कोसाइन सिमिलरिटी का मशीन लर्निंग में एग्जॉस्टिव यूज है, काफी ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा। अपन भी इसका यूज करेंगे और बहुत ज्यादा इसका यूज है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। सो ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कोसाइन सिमिलरिटी एंड कोसाइन डिस्टेंस।